वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज जो आपका चैप्टर आएगा वो आएगा आपका रक्त। क्या आएगा? रक्त, और जिसे हम कहते हैं ब्लड। जो ब्लड है होता क्या है? ब्लड एक क्या होता है? तरल पदार्थ होता है। एक क्या होता है? तरल पदार्थ होता है। आपको बता दें कि ये तरल जो पदार्थ बना होता है वो बना होता है आपका बना होता है प्लाज्मा प्लस कणिकाओं से मिलकर। किसके मिल से बना होता है? प्लाज्मा और कणिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो आपको हम बता दें जो हमारा रक्त होता है वो एक तरल पदार्थ होता है जो प्लाज्मा और कणिकाओं से मिलकर बना होता है, और इसके अंदर बहुत ही उपयोगी जो रसायन होते हैं वो क्या होते हैं? प्रवाहित होते हैं, और जो शरीर के विभिन्न ऊतक के प्रयोग में लाए जाते हैं, ऊतकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, और साथ ही रक्त में अनेक हानिकारक व उपयोगी पदार्थ भी क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ठीक है, और इसे अगर हम बात करें तो ये जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड एक क्या होता है? ब्लड एक टिश्यू होता है। क्या होता है? ब्लड एक टिश्यू होता है। ठीक है, ब्लड एक क्या होता है? टिश्यू होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संयोजी ऊतक। क्या कहते हैं हम? संयोजी ऊतक। ठीक है, इसे हम हिंदी में कहते हैं संयोजी ऊतक, और इंग्लिश की बात करें तो इसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इसे हम कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसे हम कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू। अब आपको बात बताएं कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड हमारा जो फ्लो होता है वो पूरा हमारा ब्लड वेसल्स में, वेसल्स जिसे कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं, जो हम अपनी भाषा में बोलते हैं, जो हमारी नसें होती हैं। ठीक है, जो हमारी नसें होती हैं वो हमारी वेसल्स कहलाती हैं। इसके अंदर जो ब्लड होता है वो आपका क्या होता है? फ्लो होता है। तो आपको बताएं कि ये पूरी बॉडी के अंदर इसकी जो मात्रा होती है वो 6 लीटर के करीब होती है। एक व्यक्ति के अंदर कितनी होती है? 6 लीटर, मतलब 6 लीटर के। और इसकी जो पीएच वैल्यू होती है, बात करें हम किसकी? पीएच वैल्यू, तो इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो हमारी 7.4 होती है। कितनी होती है? 7.4। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? बेस होता है। बेस, और हिंदी में बोलें तो इसे हम क्षार। ये हमारी कैसी प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, अब बात करें कि अब आपको बताएंगे इसका टाइप। जो ब्लड होता है वो ब्लड हमारा कितने प्रकार से होता है? ठीक है, ब्लड हमारा होता है, जो हमारा ब्लड होता है वो ब्लड हमारा 3 प्रकार का होता है। ब्लड हमारा 3 टाइप्स का होता है। 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, ये कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। वो आपको हम बता रहे हैं, जो आपको पीडीएफ में, इसको आपको इमेज में दिख रहा होगा। ब्लड हमारा 3 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका रेड ब्लड, और एक होता है हमारा वाइट ब्लड, और एक होता है हमारी प्लेट्स। ठीक है, और इसे रेड ब्लड को हम कहते हैं भाई आरबीसी। ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। और इसे जो हमारा होता है इसे हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और ये हमारा क्या होता है? प्लेट्स होती हैं। प्लेट्स फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो ये हमारी क्या होती हैं? एक तरीका की प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो आरबीसी इसे हम हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। इसे हम कहेंगे लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, और हमारा डब्ल्यूबीसी होता है, इसे हम बोलते हैं सफ़ेद रक्त कणिकाएं। क्या होती हैं? हमारी सफ़ेद रक्त कणिकाएं। ठीक है,
ये हमारे 3 टाइप्स का क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है, अब आपको हम बताएंगे कि अब आपको डिटेल में WBC के बारे में बताएंगे हम। ठीक है, पहले आपको बता दें ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स होता क्या है, आपको अभी जस्ट पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो ब्लड सेल्स बहुत सारी, जो ब्लड सेल्स होता है वो आपका 3 प्रकार का बताया था हमने। एक होता है हमारा RBC, एक होता है हमारा RBC, एक होता है हमारा WBC। ठीक है, एक होता है हमारा WBC और एक होता आपको हमने बताया था प्लेट्स। ठीक है, एक होती है हमारी प्लेट्स। तो ये तीनों हैं वो इन्हीं, आपको बता दें, जो हमारी सेल्स होती हैं वो इन्हीं चीज़ों से क्या होती हैं, मिलकर बनी होती हैं। एक हमारी होती है एरिथ्रोसाइट्स, ये एक थर्मोसाइट्स, और ये मोनोसाइट बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, और ये हमारी न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स। ये क्या होती है, ये इसके अंदर कड्स होते हैं जिनसे ये हमारी जो कोशिका, जो हमारे कण होते हैं, वो सेल्स होते हैं, वो मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक है, अब आपको हम बताएंगे वाइट ब्लड सेल्स। क्या बताएंगे वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का मतलब हो गया हमारा वाइट ब्लड सेल्स, सफ़ेद या श्वेत रक्त कणिका। ठीक, श्वेत रक्त कणिका। ठीक है, ये हमारी क्या होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो हमारी लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स से मिलकर क्या होती हैं, बनी होती हैं। ठीक है, और इसी के अंदर एसिनोफिल्स और मोनोसाइट्स। ठीक, ये क्या होते हैं, वाइट ब्लड के अंदर ये क्या होते हैं, कण होते हैं। आपको बता दें, एक हमारा क्या, कौन कौन से होते हैं, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और आपको इसिनोफिल्स और मोनोसाइट। जो सफ़ेद रक्त कणिका होती हैं वो इन्हीं से मिलकर क्या होती हैं, बनी होती हैं। ठीक है, जो अब के इनके हम काम काम बताएंगे, वाट इनके फंक्शन होते हैं, वो फंक्शन हम बताएंगे कि इसके फंक्शन क्या 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 होते हैं। ठीक है, तो आपको वाइट ब्लड के जो फंक्शन आपको हमने बताया था, जो न्यूट्रोफिल्स होता है, न्यूट्रोफिल्स का काम क्या होता है कि वो जो हमारे अंदर बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, जो बैक्टीरिया होती है वो हमारी क्या करती है, बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। न्यूट्रोफिल्स का काम होता है बैक्टीरिया को ख़त्म करना। और इसकी जो वैल्यू होती है, ये WBC के अंदर 54 से लेके 62% तक के बीच में होती है। अब आता है हमारा इसोनोफिल्स। इसेनोफिल्स क्या होता है, जो हमारे अंदर एलर्जी वगैरह एलर्जी और खुजली, जो हमारे अंदर पैरासाइट्स, जैसे खुजली वगैरह हुआ तो उसको क्या करता है, उनके जम्स को क्या करता है, किल करता है इसिनोफिल्स। अब हमारा आता है बेसोफिल्स। बेसिलोफिल्स क्या करता है, ये जो हमारे अंदर हेम्फ्रेंस होता है, हेम्फ्रेंस और हिस्टामिन्स, इनसे क्या करता है, ये रिलीज दिलाता है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1% होती है। हमारा अब आता है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स का काम होता है जो हमारे अंदर, जैसे लार्ज पार्टिकल्स हो गए, जैसे हमारे अंदर टाइफाइड हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, तो मोनोसाइट क्या करता है, उनसे प्रोटेक्ट करता है। WBC का जो मीन्स होता है, जो हमारी सफ़ेद रक्त कणिकाएँ होती हैं, ये हमारे क्या होती हैं, एक एंटीजन का काम करती हैं। ये हमारे अंदर एंटीजेंस का काम करती हैं। ये हमारे अंदर कैसी होती हैं, प्रतिरक्षी होती हैं। ये हमारे अंदर क्या करती होती हैं, प्रतिरक्षी होती हैं, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। और इसी के अंदर हमारा क्या होता है, ठीक है, ये हम बता रहे हैं WBC। और WBC के अंदर आपके जो कर्ड्स होते हैं, आपको हमने बताए थे, एक आपको बताया था न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और आपका बेसोफिल्स और मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ये 5 हमारे जो क्या होते हैं, ये कर्ड्स होते हैं।
और ये कट इनके जो फंक्शन होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। जो न्यूट्रोफिल्स होता है, आपको हमने जस्ट बताया, न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। एसिनोफिल्स क्या करता है, एलर्जी को किल करता है। और जो बेसोफिल्स होता है, जो हमारे अंदर हेम हेफरेंस और हिस्टामिन्स जैसी बीमारियां उनको ख़त्म करता है। मोनोसाइट्स जो भूमिका निभाता है वो क्या करता है, टाइफाइड से और मलेरिया से हमें प्रोटेक्ट करता है। लिम्फोसाइट्स होता है वो हमारे अंदर क्या करता है, एक एंटीटोड का काम करता है, जिसकी वैल्यू हमारे अंदर 25 से 33 के बीच में होती है। अगर वीडियो को पसंद आता तो लाइक कर दीजिए। जो जानकारी अगर महत्वपूर्ण लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बताएंगे हम आपको द एलिमेंट ऑफ ब्लड्स, द एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर जो एलिमेंट बताते हैं, जो ब्लड के अंदर क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं। हमने बताया था जो हमारा ब्लड होता है वो ब्लड हमारा दो प्रकार से बना होता है। एक होता है हमारा प्लाज्मा और एक होता है उसके अंदर जो हमारी क्या होती हैं, कणिकाएँ होती हैं। क्या होती हैं, कणिकाएँ। ठीक है। अब जो कणिकाएँ, देखो प्लाज्मा की जो वैल्यू होती है वो 55% होती है। और जिसके अंदर हमने बताया था आपका प्लेट्स, आपका आरबीसी होता है। जो कणिकाएँ होती हैं वो कणिकाएँ कौन कौन सी होती हैं, देखो एक हो गया आपका प्लेट्स हो गया नंबर 1, नंबर 2 आरबीसी और नंबर 3 आपका डब्ल्यूबीसी। ये हमारी वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेट्स। ठीक है। अब आपको हम बताएं तो हमारी जो डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होता है, अभी अब जस्ट बैक बता चुके हैं। हमारा लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। और प्लाज्मा क्या होता है, एक पानी, हमारे अंदर पानी का क्या करता है, काम करता है, जो इन कणिकाओं को पूरी बॉडी में पहुंचाने का एक काम करेगा। अब बताएंगे आपको हम डिफरेंट बिटवीन आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ठीक है। अब बताएंगे हम डिफरेंट बिटवीन, जो हमारा डिफरेंट होता है किन के बीच में, डिफरेंट होता है जो आपका आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। तो डिफरेंस आपको बताएं कुछ नहीं होता है। जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती हैं ये वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये हमें, इसे हम बात करें तो ये हमारी क्या करती हैं, प्रतिरक्षी, मतलब ये एंटीबॉडी का काम करती हैं। ये हमारी किसका काम करेंगी, एंटीबॉडी का। ठीक है। और जो हमारी आरबीसी दिख रही हैं, ये रेड ब्लड सेल्स, इनका जो काम होता है, रेड ब्लड सेल्स का जो काम होता है वो क्या होता है कि हमारे अंदर ऑक्सीजन को क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं और हीमोग्लोबिन को हमारे पास ले जाते हैं। ठीक है। हीमोग्लोबिन और हमारे अंदर हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ले जाएंगे और जो आरबीसी होता है वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, बनाता है। ठीक है। अब बता दें हम आपको कि जो आरबीसी होता है, आरबीसी हमारा होता है वो बनता कहाँ से है, आरबीसी होता है वो बनता कहाँ से है। ये हमारा आरबीसी दिख रहा है, ये एक रिंग्स की तरह होता है। और जो हमारा बनेगा कहाँ से, तो आपको बता दें ये हमारे अंदर जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों के भीतर, जिसे हम क्या कहते हैं, बोन्स मैरो, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं बोन्स मैरो। ठीक है। और इसे हम कहते हैं बोन्स मैरो
और हिंदी में कहते हैं इसे अस्थि मज्जा। इसे क्या कहेंगे? अस्थि मज्जा। ठीक है, तो ये अस्थि मज्जा के अंदर इनका क्या होता है? निर्माण होता है। इनकी जो वैलिडिटी होती है वो मात्र हमारी 120 दिन होती है। 120 दिन के बाद आरबीसी खत्म हो जाती है। आरबीसी खत्म जब ही होती है जब बोन्स मैरो उतनी आरबीसी को क्या कर देगा? डेवलप कर देगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।